माशाल्लाह मस्जिद अच्छी बनी है, लेकिन अब नीची हो गई है और काफ़ी नीची। हमारे हजरत ने फरमाया इरादा है इसको इंशाअल्लाह नए सिरे से बनाने का। खुश नसीब है वो लोग जिनकी मेहनत की रकम मस्जिद में लग जाए। मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत किया तो मदीना से 4 किलोमीटर पहले पर एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। और जब मदीना पहुंचे तो वहां भी जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का इरादा बनाया। जगह देखी तो ऐसी जगह मेरे नबी को पसंद आई जो जगह कबीले बनु नज्जार की थी। बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, सरकार ने फरमाया लोगों मैं तुम्हारी जगह में मस्जिद बनाना चाहता हूँ, इसका पैसा ले लो और मस्जिद हमें बनाने दो। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया था, अल्लाह के रसूल आप मस्जिद बनाएंगे हमारी जमीन में और हम आपसे पैसा ले ले? ना, आप मस्जिद बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे, इसकी कीमत हम खुदा से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। क्या अकीदा था उन लोगों का। मुसलमान कहते ही उसे जो बेदेखे ईमान ले आए। मैदान महशर कब होगा हमें पता नहीं, हिसाबो किताब होगा हमें पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हमारा ईमान उस पर हो गया। जैसे कि हुजूर ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा। हुजूर थे, आराबी था। हुजूर ने घोड़ा खरीदा, पैसा दे दिया। अब आराबी ने पैसा ले लिया, उसके बाद बदल गया कि तुमने घोड़ा नहीं खरीदा है, मैं घोड़ा नहीं दूंगा, अगर कोई गवाही हो तो गवाही लाओ। और कोई था नहीं। सरकार फरमाते हैं मैंने लिया तो है तुमसे। कहा ना मैंने नहीं बेचा है, कोई गवाही है तुम्हारे पास? इतने में एक सहाबी अबू खुजैमा का गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा तो खुजैमा कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं कि आपने आराबी से घोड़ा खरीदा है और आराबी को आपने पैसा दिया है। तो हुजूर फरमाते खुजैमा तुम मौजूद भी नहीं थे, जब बिक्री हुई तो मैं था, आराबी था, आप थे भी नहीं, फिर गवाही कैसे? तो खुजैमा का जवाब सुनो। कहते अल्लाह के रसूल क्या मैंने जन्नत और दोजख को देखा है? जन्नत दोजख मैंने नहीं देखी, लेकिन आपने कहा तो हम ईमान ले आए। मैदान महशर कायम होगा हमने देखा नहीं, लेकिन आपने कह दिया तो हम ईमान ले आए। अज़ाब कब्र होगा हमने देखा नहीं, लेकिन आपने फरमाया तो हम ईमान ले आए। सब कुछ तो मैंने आपके कहने पे कबूल कर लिया, तो एक थोड़ी सी बात और मैं उसे ईमान उस पर न लाऊं? मेरा ईमान है कि आपने आराबी से घोड़ा खरीदा है। जब गवाही दिया वो खुजैमा ने तो आराबी चुप हो गया और घोड़ा हुजूर को दे दिया और हुजूर घोड़ा लेके आए। फिर खुजैमा से कहते हैं खुजैमा तुमने देखा नहीं फिर गवाही दे दिया? कहा अल्लाह के रसूल जब सब कुछ मैंने आपके कहने पे मान लिया है, ईमान ले आए, तो इस बात पे क्यों ना मैं ईमान लाऊं? तो हुजूर ने फरमाया खुजैमा हर मामले में कोई भी मामला होगा उसमें 2 लोगों की गवाही मानी जाएगी, लेकिन तुम किसी मामले में अगर अकेले गवाही दे दोगे तो तुम्हारी एक गवाही 2 गवाहों के बराबर में कबूल की जाएगी। खुजैमा को अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमा दिया। पता चला कि सहाबा का ईमान था कि अज़ाब कब्र होना है, लेकिन आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं यार, जो कुछ करो हुआ देखा जाए। कब्र बड़ी नाजुक जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर
नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह। कब्र बड़ी नाजुक जगह है। याद रखो हमारे आपके दाहिने बाजू दो फरिश्ते हैं हर इंसान के साथ, किरामन कातिबीन। एक दाहिनी तरफ है जो नेकियों को लिख रहा है, एक बाईं तरफ है जो बुराइयों को लिख रहा है। हमको आपको पता नहीं है कि कितने नेकियां हमारे पास है, कितनी बुराइयां हमारे पास है, लेकिन जब कल क़यामत के दिन वो फरिश्ते नाम आमाल खोलेंगे और जब देखेंगे उसमें तो हमको हैरत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब होना है, इसलिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। बहुत पहले नानपारा कुतवाली में बकरा ईद के टाइम पर एक मीटिंग हुई थी, और बकरा ईद के टाइम पर मौलवी मौलाना की एक मीटिंग थाने वाले करते हैं, काहे ताकि कुर्बानी कोई गलत जानवर की न कर दे। मीटिंग हुई थी तो उसमें कोतवाल साहब ने एक बात कही थी, वो बात हमें कई साल हो गए, आज भी याद है, हो सकता है अल्लाह जब तक चाहेगा याद रहेगा। जी। उन्होंने एक बात कही थी कि ए लोगों, उन चीज़ों से अपने आप को बचाओ जिन चीज़ों से बचने का गवर्नमेंट आपसे मुतालबा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के उसूल पर भी अमल करना हमारे आपके लिए ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की फर्मा बरदारी करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने हाकिम की फर्मा बरदारी करो। सुभान अल्लाह। जो तुम्हारा हाकिम हो उसके भी कवानीन पर अमल करो, उसकी भी फर्मा बरदारी करो। तो हमको उन्होंने इस तरीके से समझाया, बहरहाल वो कुरान थोड़ी जानते थे। उन्होंने कहा भाई कानून की पाबंदी सबके ज़िम्मे है, और उसी महफिल में उन्होंने बताया कि हमारे पुरखा लोग अगले ज़माने में जब शाम होती थी और खाना खा के बिस्तर पे लेटते थे, तब वो हिसाब लगाते थे कि आज हमारी ज़िंदगी का एक दिन घट गया, हमारी ज़िंदगी का एक दिन घट गया। जब इस तरीके से अपना मुहासबा करते रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए हदीस में मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ए लोगों, दो चीज़ें ऐसी हैं कि चले जाने के बाद फिर वापस आने वाली नहीं है, सिवाय अफसोस के हाथ के मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो दो चीज़ें कौन हैं? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया वक्त। जो वक्त गुजर जाता दोबारा आता नहीं, लिहाजा अपने वक्त का ख्याल रखो कि हमारा वक्त कहाँ गुजर रहा है। सुबह उठते हो, एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हो, पंचायत में रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, कहाँ रहना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ महबूब, तुम उनके पास बैठा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, उनके पास बैठो। अजान देने वाला कितना खुश नसीब है।
हदीस शरीफ में है, जो दुनिया में मस्जिद में अजान पढ़ेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे एक मकाम अता फरमाएगा है मेरे बंदे, तो दुनिया में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार, तेरी आवाज जहां तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। वो मुअज्जिन अजान देगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उस अजान देने वाले की शफाअत कबूल करके अल्लाह सबका ठिकाना जन्नत बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो बैठो, तो एक अजान देने वाले के पास बैठो, अपने इमाम के पास बैठो। आज इमाम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह इमाम से आपको अच्छी बातें ही मिलेंगी। मसला पूछो, कुरान करीम में फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगों पूछो उन लोगों से जो तुम्हें न मालूम हो। इमाम के पास बैठे हो तो वजू का तरीका पूछो। बहुत से लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते, उनको वजू का तरीका ही नहीं मालूम है। हाथ धुलेंगे कोहनी इनकी सूखी रह जाएगी यहाँ पे, और बार बार लप लप ऐसे पानी करें, ऐसे ऐसे थोड़ी है वजू में। पानी डालो यहाँ से कि यहाँ तक के भीगे। अब ऐसे ऐसे करना ये इस्लाम में नहीं है। 3 मरतबा अपने हाथ को धुलो, पानी डालो इधर से कि इधर बह जाए। चेहरा धो तो चेहरे पे पानी बह जाए। लेकिन बूढ़े हो जाएंगे, वजू करेंगे वैसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। इमाम के पास बैठो तो वजू का तरीका पूछो कि वजू में कितनी चीजें जरूरी हैं। तो इमाम साहब बताएंगे 4 चीजें इस्लाम में वजू में फर्ज है। नंबर 1 पर चेहरा धोना, सर के बाल के उगले की जगह से टुड्डी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर आपने चेहरा धुला और यहाँ थोड़ा सा सूखा रह गया तो आपका वजू होगा ही नहीं, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। हाथ धुला, कोहनी सूखी रह गई तो आपका वजू नहीं होगा। तो चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना। सर के मसा के लिए भी अलग पानी लेना चाहिए। एक हाजी साहब को एक दिन मैंने देखा, हज भी किए उम्रा भी किए, बूढ़े हो गए और वजू कर रहे तो चेहरा धुला, हाथ धुला के बाद ऐसे ऐसे किए, के बाद खूब ऐसे ऐसे किए, के बाद फिर मसा किया। हमने कहा हाजी साहब मसा के लिए नया पानी लेना जरूरी है। नया पानी लो और उसके बाद पैर धुलो। इमाम साहब के पास बैठो तो कभी पूछो किस तरह नहाया जाए जो शरीयत में हम पाक हो जाए। तो इमाम साहब बताएंगे कि 3 चीजें नमाज में गुस्ल में जरूरी हैं। नंबर 1 तरीका तो यह है कि पहले नापाकी लगी हो तो उसको दूर किया जाए। उसके बाद कुल्ली करो गरारा के साथ, यहाँ तक कि अगर 2 दांतों के बीच में गोश्त का टुकड़ा या डली का टुकड़ा फंसा है और आपने उसको नहीं निकाला, ऐसे नहा लिए तो आप पाक नहीं होंगे। आप दोनों दांतों के बीच में जो चीज है उसको निकालो, गरारा के साथ मुंह साफ करो, नाक में पानी डालकर नाक साफ करो। अगर कोई नकती लगी रह गई तो आप पाक नहीं होंगे, चाहे जितनी बाल्टी पानी लगा दो, साबुन लगा। फिर पूरे बदन को धुलो। तो इमाम के पास जब बैठो तो अल्लाह फरमाता है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, मसला पूछा करो इल्म वालों से अगर तुम्हें मालूम ना हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया महबूब उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। अपनी बैठक अच्छी रखो, नमाजों की पाबंदी करो और मुंह से वो बोलियां बोलो जो किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए हदीस पाक में है, हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत में सबसे महबूब बंदा अल्लाह के नजदीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया सबसे महबूब बंदा क़यामत के दिन वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। किसी के दिल को खुश करना ये बहुत बड़ी सादत है अपने आप के लिए। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो,
अच्छे आमाल की तरफ दूसरों को बुलाओ। आज हम देखते हैं कि हमारा भाई गलत कर रहा है तो हम उसे टोकते नहीं, लेकिन हदीस पाक में मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से उसको रोक दे। हाथ से रोको, हाथ से। झगड़ा कर रहा है हाथ से पकड़ के रोक दो, ताश खेल रहा है हाथ से पकड़ के रोक दो, शराब पी रहा है अपने हाथ से शराब की बोतल को छोड़कर फेंक दो, तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे आला ईमान की निशानी है। लेकिन आगे सरकार फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, लेकिन अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो अपनी जबान ही से रोक दो। मुंह से तो बोल दो, अगर सिर्फ मुंह से बोले तो ये ईमान के सेकंड दर्जा की निशानी। फिर आगे फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, लेकिन अगर जबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो अपने दिल में तो कम से कम बुरा मान लो। लिहाजा अगर आपका कोई भाई किसी के घर में उठता बैठता है तो आप उसको मना करो, मना करो। लेकिन आज लोग देखते हैं कि फलाने अपने घर में कुआं खुदावत है, हमसे कौन जरूरत ना। आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई किसी के घर में घुस घुस के बैठता हो तो उसको रोकने की कोशिश करो। जैसे उसके घर की माँ बहन बेटी वैसे आपकी माँ बहन बेटी है। मदीने मुनव्वरा का शहर है। एक अंसारी गुजर रहे थे गली से, एक औरत का गुजर हुआ, उसको कुछ यहूदियों ने छेड़ना चाहा। अंसारी मुसलमान ने कहा ना, किसी अजनबी औरत की इज्जत व आबरू पे हमला नहीं किया जा सकता। वो यहूदी उस अंसारी से झगड़ने लगे। अंसारी उन यहूदियों को उस औरत से दूर करने के लिए वो भी तैयार हो गया झगड़ा करने के लिए। यहाँ तक कि इतना झगड़ा हुआ कि उन यहूदियों ने उस अंसारी को शहीद कर दिया। अंसारी शहीद हो गए, जान दे दिया, लेकिन एक अजनबी औरत की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया। जब झगड़ा होने लगा, मारपीट होने लगी, उसी दरमियान में वो औरत अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। पता चला कि मदीने के अंसारी वो थे कि किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दे देते थे, लेकिन किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा नहीं करने देते थे। और आज हम कहते हैं फलाने फला के घर में जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब ना। याद रखो, अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाओगे तो अल्लाह ताला आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज रखेगा। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी था, रोजी कमाने जाता था लेकिन मजदूरी नहीं पाता। फाका होने लगा, घर पे बच्चे फाका करने लगे, जाता शाम को खाली हाथ वापस आता। उसके घर में एक नौजवान लड़की थी। उसने सोचा कि मेरे अब्बा रोजाना जाते हैं रोजी कमाने और मजदूरी के लिए कोई नहीं रखता, खाली हाथ वापस आते हैं, काफी दिन से फाका हो रहा है। तो मदीने के अंसारी उसकी उस गरीब की एक लड़की जवान थी। उसने सोचा कि आज जब अब्बू सुबह चले जाएंगे तो मैं बन संवर के शहर में निकलूंगी और किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके घर आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। उसका बाप सुबह मजदूरी के लिए निकला और उसके बाद उसकी जवान लड़की भी निकल गई। शाम को जब वो मजदूर वापस आया खाली हाथ, घर में पहुंचा, पीछे देखा कि मेरी जवान बेटी आ रही है। हैरत में पड़ गया, कहे मेरी जवान बेटी तू कहाँ गई थी? उसने बताया अब्बा आज कई दिन से फाका हो रहा था, आप मजदूरी नहीं पाते, तो आज मैंने आपके जाने के बाद बन संवर करके शहर में मैं अपने आप को जाने पे मजबूर की गई कि कोई जवान मुझसे जिना कर लेता और मुझे बदले में पैसा दे देता कि मैं राशन ला के घर आती और फाका की मुसीबत से निजात मिल जाती।
काफिर कहा अब्बू पूरा दिन गुजर गया शहर में घूमती रही, लेकिन ज़िना तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरी तरफ निगाह भी नहीं डाली, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं किया, मजबूर हो के खाली हाथ फिर मैं वापस आ गई। तब उसका बाप कहता है बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन बेटी पर मैंने कभी गलत निगाह नहीं डाला। सुभान अल्लाह। जब किसी की माँ बहन पर गलत निगाह मैंने नहीं डाला तो मेरी औलाद पर कोई कैसे गलत निगाह डालेगा। अल्लाह का वादा है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेशक सुभान। जब तुम दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत करोगे तो अल्लाह उसके वसीले से आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू को महफूज करेगा। इसलिए जरूरत है लोगों अच्छे काम करो, एक दूसरे की मदद करो, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल कर ले। बस हम यही आपसे दरख्वास्त करेंगे। देखिए हमारे मेहमान लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह, इनसे भी आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बोलियां सुनेंगे। हदीस पाक में है इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, इमाम जामिन है नमाज का और मुअज्जिन आपकी नमाजों का अमीन है। इसलिए इमाम की कद्र करना भी अपनी नमाज में कमाल पैदा करना है। इमाम की कद्र करो और जो बच्चों को पढ़ाए उनकी भी इज्जत करो। बस एक बादशाह का वाकया मैं बयान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बगदाद के एक बादशाह थे हारून रशीद, उनके दो बच्चे थे अमीन मामून, इमाम मोहम्मद के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन हारून बादशाह घोड़े पे सवार होकर के इमाम मोहम्मद के मदरसे में गए कि देखे मेरे बच्चे खेलते हैं कि पढ़ते हैं। वहां गए तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और अपना पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और अपने बच्चे को कोड़े से मारने लगे। इमाम मोहम्मद फरमाते हारून क्यों मार रहे हो, मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता है, मेरे पैर पे पानी डाल नहीं सकता है, आप मार रहे हो। हारून ने कहा था हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पे पानी डालता है, आप पैर धुल रहे हैं, मैं इसलिए मारता हूँ कि इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता और एक हाथ से आपके पैर को धुलता, लेकिन एक हाथ कमर पे रखे एक हाथ से पानी डालता है। इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तो आपकी खिदमत से अल्लाह इसे इल्म दीन की दौलत अता फरमाता। एक बादशाह ने अपने बच्चे को ये ज़हन दिया। इसलिए लोगों जितना अपने इमाम की कदर करोगे, अपने मदरसे के मुदर्रिस की कदर करोगे, अल्लाह वैसे ही आपकी नमाज में भी निखार पैदा फरमाएगा और आपके बच्चे को अल्लाह ताला इल्म दीन की दौलत से माला माल करेगा। इसलिए हमें इन लोगों की कदर करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको अपने नबी की सुन्नतों का आमिल बना दे और अच्छे अमाल करने की अल्लाह तौफीक दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।